Welcome friends, in today's video we are here to do important one-liners and buzzword of pathology which is very beneficial for your INICET November exam. So without wasting your time, let us start with general and cellular pathology. Then P53 induces apoptosis via Bax gene एक्टिवेशन, मतलब बैक्स जीन को एक्टिवेट करके P53 क्या इंड्यूस करता है, एपोप्टोसिस। देन ली फेरोमेनी सिंड्रोम, ये क्या है, इज ए जर्म लाइन म्यूटेशन इन TP53। प्रोजेरिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका हचिंसन ग्लिफोर्ड ड्यू टू यहाँ पे LMNA जीन यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे G6 PD डिफिशियंसी की, जिसमें आपको यहाँ पे हिंज बॉडीज देखने को मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बाइट सेल देखने को मिलेगा, कहाँ पे, यहाँ पे स्मेयर में। देन ऑटोफैगी की अगर हम बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है आपका LC3 प्रोटीन, उसके साथ साथ यहाँ पे लाइसोसोमल यहाँ पे डिग्रेडेशन। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कि जब कभी भी क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेस सिग्नल आता है, उसके वजह से क्या होता है, जो हमारा P53 जो है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाएगा। जब कभी भी हमारा P53 एक्टिवेट होता है, वो क्या करता है, यहाँ पे सेल साइकिल को यहाँ पे अरेस्ट करता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे DNA का रिपेयर देखने को मिलेगा। और यही कंडीशन है जिसकी वजह से हमको कैंसर जो डिजीज़ होती है उसमें प्रिवेंशन जो है मिलती है। और अगर हम दूसरा इसका पहलू देखें तो यहाँ पे जो P53 जब एक्टिवेट होता है तब ये क्या करता है, यहाँ पे फेलियर ऑफ DNA रिपेयर, तो यहाँ पे जो DNA का रिपेयर है वो फेलियर हो जाता है, उसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एपोप्टोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको डेथ एंड यहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ यहाँ पे डैमेज्ड सेल। अब देखिए P53 सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे सेल साइकिल को अरेस्ट कर देगा। अब सेल साइकिल जब अरेस्ट हो जाएगी तो उसके वजह से क्या होता है कि फेलियर हो जाएगा DNA का रिपेयर, और DNA का रिपेयर नहीं होगा तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे एपोप्टोसिस देखने को मिलेगी। और एपोप्टोसिस में क्या होता है, आपका डेथ एंड एक्सक्लूजन ऑफ यहाँ पे डैमेज्ड सेल जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे लाइपोफ्यूशन की, जिसमें आपको वियर एंड टियर पिगमेंट देखने को मिलते हैं ड्यू टू यहाँ पे लिपिड के परऑक्सीडेशन की वजह से। एमिलॉइड P कंपोनेंट की अगर हम बात करें तब ये क्या करते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं किसको, जो हमारे एमिलॉइड यहाँ पे फिब्रिल्स होते हैं उनको। अगर AA एमिलॉइड की बात करें तो ये फ्रॉम सीरम एमिलॉइड A से मिलता है, जो कि एसोसिएट करता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के साथ। देन AL एमिलॉइड की अगर हम बात करें तो ये आपको कहाँ से मिलता है, फ्रॉम यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन, जो हमारी लाइट चेन होती है वहाँ से, जिसमें आपको प्लाज्मा सेल यहाँ पे डिस्कैरियासिया जो है वो देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे ट्रांस यहाँ पे थायरेटिन, यहाँ पे एम्लोइडोसिस की अगर हम बात करें, जिसमें आपको यहाँ पे सेनाइल कार्डियक टाइप जो है ये एक तरह का कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका इन्फ्लेमेशन और रिपेयर की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा ये एसोसिएट करते हैं किसके साथ, फीवर के साथ, और इसमें आपको एक्यूट फेज ऑफ रिएक्टेंट भी देखने को मिलता है। इंटरल्यूकिन 6 की अगर हम बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है किसको, जो हमारी हेपेटिक एक्यूट फेज होती है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, ये एक्टिवेट या फिर स्टिमुलेट करता है। देन TGF बीटा की अगर हम बात करें, जो कि क्या है, एक तरह का की साइटोकाइनिन है किसमें, फाइब्रोसिस के केस में। देन VEGF की अगर हम बात करें तो एंजियोजेनेसिस इन वाउंड हीलिंग में ये आपका हेल्प करता है। देन यहाँ पे फाइब्रोनेक्टिन की बात करें, जो कि क्या है, एक तरह का मीडिएट्स है फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेशन एंड यहाँ पे ECM के डिपोजिशन के लिए। अगर हम E सेलेक्टिन और P सेलेक्टिन की बात करें तो ये रोलिंग ऑफ ल्यूकोसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ICAM1 VCAM1 की अगर हम बात करें तो ये हेल्प इन फर्म एडेशन, और यहाँ पे PCAM1 CD31 ये आपका डायापेडियासिस में हेल्प करते हैं। देन यहाँ पे M2 मैक्रोफाजेस जो होते हैं ना, ये आपका हेल्प करते हैं किसमें, टिश्यू रिपेयर में, फाइब्रोसिस में, वाया यहाँ पे इंटरल्यूकिन 10 और यहाँ पे TGF बीटा के थ्रू। M1 मैक्रोफाजेस की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, आपका माइक्रो यहाँ पे मैक्रोबियल यहाँ पे मैक्रोबीडल होते हैं, वाया यहाँ पे इंटरफेरॉन यहाँ पे गामा एक्टिवेशन की वजह से। अब देखिए यहाँ पे आपका ये एक सेल है,
ठीक है। यहाँ पे सेल जो है कहाँ पे आ रही है, एंडोथेलियम के साथ यहाँ पे अटैच हो रही है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी के थ्रू बाहर हो जा रही है, ठीक है। यहाँ पे केमिकल एजेंट है ये जो कि कीमोटैक्सिस करते हैं, और ये क्या है आपकी इन्फ्लेम्ड सेल जो है वो देखने को मिलती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हुंसन 2 हेड हाइपोथेसिस, जिसमें क्या होता है यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है आपको देखने को मिलता है। आरबी जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 13q14 जो कि रेगुलेट करता है यहाँ पे G1S जो हमारा चेक पॉइंट होता है उसको। P53 की अगर हम बात करें तो ये अरेस्ट होता है सेल साइकिल के जो हमारा G1 फेज होता है, तो P53 वहाँ पे जाके अरेस्ट हो जाता है। यहाँ पे MYC जीन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। किसमें देखने को मिलता है, बर्केट लिम्फोमा में, जिसमें आपको ट्रांसलोकेशन जो है वो 8 और 14 की देखने को मिलती है। वहीं पे BCL2 की अगर हम बात करें जो कि क्या है, एंटी एपोप्टोटिक जीन होता है, जो कि आपको फॉलिकुलर लिम्फोमा के केस में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको ट्रांसलोकेशन मिलेगी 14 और 18 की। यहाँ पे HER2 न्यू एम्प्लीफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपको ब्रेस्ट कैर्सिनोमा के केस में देखने को मिलेगा, जिसमें इसका टारगेट होता है क्या, यहाँ पे ट्रास्टुजुमैब। देन यहाँ पे रेट प्रोटो ऑन्कोजीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे MEN2A और यहाँ पे MEN2B। NF1 यहाँ पे जीन म्यूटेशन जो है कहाँ देखने को मिलती है, तो यहाँ पे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 में। और यहाँ पे APC जीन लॉस की अगर हम बात करें, ये आपको फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के केस में देखने को मिलेगा कोलोन कैंसर में, ठीक है। यहाँ पे P10 म्यूटेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे काउडेन सिंड्रोम में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के केस में आपको P10 जीन का म्यूटेशन जो है देखने को मिलेगा। TSC1 और यहाँ पे TSC2 म्यूटेशन जो है ये आपको ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के केस में देखने को मिलेगा। और VHL जीन की बात करें तो ये रेगुलेट करता है हिप्पो, और यहाँ पे लॉस कॉजेज यहाँ पर रीनल सेल कार्सिनोमा। फिडेल्फिया क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, इसमें आपका ट्रांसलोकेशन होता है 9 और 22 का, जिसमें आपका BCR ALB फ्यूजन होता है यहाँ पे CML में। देन यहाँ पे KRAS म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो KRAS म्यूटेशन आपको यहाँ पे कोलोन कैंसर, पैनक्रियास कैंसर और यहाँ पे लंग एडिनोकार्सिनोमा के केस में देखने को मिलेगा। देन IDH1 म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, लो ग्रेड ये ग्लायोमास है एंड यहाँ पे सेकेंडरी यहाँ पे ग्लियोब्लास्टोमा होता है। EGFR जीन की अगर हम बात करें म्यूटेशन, जिसमें आपको NSCLC जो कि इसमें टारगेट क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे अर्लोटिनेब। देन माइक्रो यहाँ पे सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, ये आपको यहाँ पे लिंच सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। BCR1A और BCR2 की बात करें तो ये जो है आपका DNA रिपेयर जीन होते हैं, ठीक है। ये आपको ब्रेस्ट कैंसर के केस में या फिर ओवेरियन कैंसर के केस में जो है वो देखने को मिलेंगे। HNPCC की बात करें, ये म्यूटेशन इन मिसमैच रिपेयर जीन में देखने को मिलता है, MLH1 और यहाँ पे MSH2। देन यहाँ पर टॉर्ट प्रोमोटर म्यूटेशन की बात करें तो ये आपका मेलानोमास के केस में और यहाँ पे ग्लियोब्लास्टोमा के केस में देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है जो आपको फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है, इनको एक दो बार आप पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे सिस्टेमिक पैथोलॉजी की, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देन आफ्टर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एस्कॉफ बॉडी, ये क्या है, पैथोगनोमिक ऑफ यहाँ पे रूमेटिक फीवर। ये देखिए ये क्या है आपकी, ये होती है आपकी यहाँ पे एस्कॉफ बॉडीज, जो कि क्या है आपका यहाँ पे अराइजेज ऑफ यहाँ पे फिब्रोइड नेक्रोसिस यहाँ पे इम्यून सेल्स। देन आफ्टर हम बात करें एंटी स्कॉफ यहाँ पे शेल की अगर हम बात करें, ये क्या है, एक तरह का कैटरपिलर न्यूक्लियाई होता है, किसमें, रोमैटिक मायोकार्डाइटिस के केस में। देन एथरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे अर्लीस्ट लीजन की बात करें, जिसमें आपको फैटी स्ट्रिक जो है वो देखने को मिलेगी। एनोरिज्म इन द टर्सरी सिफिलिस की अगर हम बात करें, ड्यू टू वासा यहाँ पे वेसोरम यहाँ पे ऑब्लिटरेशन। देन यहाँ पे लिबमैन शेक इंडोकार्डाइटिस की बात की जाए, जिसमें आपको स्टेराइल वेजिटेशन इन यहाँ पे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के केस में देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे
रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी की। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फेरोजिनस बॉडी। फेरोजिनस बॉडी जो है यहाँ पे एस्बेस्टोस के एक्सपोजर के केस में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी फेरोजिनस बॉडी है। ये आपका यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल इमेज भी आती है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी बॉडीज है, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस, जिसमें आपको ब्रेबेक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे टेनिस रैकेट शेप के होते हैं। स्क्वेमस मेटाप्लेशिया की बात करें तो ये आपको ब्रोंकस ऑफ यहाँ पे स्मोकर्स के केस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग्स की अगर हम बात करें जो कि मोस्ट कॉमन है यहाँ पे नॉन स्मोकर्स और यहाँ पे फीमेल के केस में। यहाँ पे स्मॉल सेल कार्सिनोमा की बात करें तो ये क्या है, न्यूरो इंडोक्राइन यहाँ पे ट्यूमर होता है या फिर जो है का पैरा न्यूप्लास्टिक ACTH और यहाँ पे ADH। देन यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बैरेट एसोफेगस, जिसमें क्या होता है आपका यहाँ पे इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया ड्यू टू यहाँ पे रिफ्लेक्स। यहाँ पे जो आपका स्टमक कंटेंट होता है वो जो है कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे इसोफेगस में। एच पाइलोरी की बात करें जो कि एसोसिएटेड विथ यहाँ पे इंटेस्टाइनल टाइप यहाँ पे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा या फिर जो है माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड यहाँ पे लिम्फोमाज में। क्रूकनबर्ग ट्यूमर की अगर हम बात करें तो ये क्या आपका बाइलेटरल ओवेरियन मेटास्टेसिस है फ्रॉम द स्टमक। ये देखिए आपका ये है आपका लोअर स्फिंक्टर। यहाँ पे क्या होता है, ये लोअर स्फिंक्टर जब यहाँ पे लूज हो जाता है, ठीक है, तो क्या जो हमारा स्टमक का कंटेंट होता है वो कहाँ आ जाता है, यहाँ पे इसोफेगस में। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ड्यू टू रिफ्लेक्स। यहाँ पे बैरेट इसोफेगस के केस में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस को, जिसमें क्या है आपको कॉन्टिन्यूअस लीजन जो है देखने को मिलता है, मतलब स्किप लीजन नहीं होता है। और ये आपको यहाँ पे सीडोपोलिप्स भी देखने को मिलेंगी। क्रॉन्स डिजीज़ की अगर हम बात करें जिसमें आपको ट्रांसम्यूरल यहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास। यहाँ पे फैप या फिर APC जीन म्यूटेशन की बात करें जो कि क्या है 100% रिस्क है किसका, कोलोन कैंसर का, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो। देन यहाँ पे प्यूट-जैगर सिंड्रोम की बात करें इसमें आपको यहाँ पे हमार्टोमेटस पॉलिप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस पिगमेंटेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोलोन कार्सिनोमा मार्कर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे CEA क्या है, कोलोन कार्सिनोमा का मार्कर। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की मार्कर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्फा फीटोप्रोटीन। रीड स्टर्नबर्ग सेल की अगर हम बात करें जिसमें आपका CD15 पॉजिटिव, CD30 पॉजिटिव कहाँ पे, हॉजकिन लिम्फोमा। तो ये देखिए आपका रीड स्टर्नबर्ग सेल का यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्मल लिम्फोसाइट्स। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हेमेटोलॉजी और यहाँ पे लिम्फॉइड की, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन 15 और 17 आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पे एक्यूट, यहाँ पे प्रोमाइलोसिटिक, यहाँ पे ल्यूकीमिया के केस में, PML यहाँ पे रारा फ्यूजन के केस में। और रॉड सेल आपको यहाँ पे AML के केस में देखने को मिलेगा, स्पेशली जो है यहाँ पे M3 सब टाइप होता है वहाँ पे। और ट्रांसलोकेशन 8 और यहाँ पे 21 आपको AML विथ म्यूटा रोटेशन में देखने को मिलेगा। INV16 जो है आपको AML विथ यहाँ पे स्नोफिलिया। ट्रांसलोकेशन ऑफ 9 एंड 22 यहाँ पे CML BCR ABL फ्यूजन की वजह से देखने को मिलेगा। ट्रांसलोकेशन 11 और यहाँ पे 14 आपको मेंटल सेल लिम्फोमा, यहाँ पे साइक्लिन D1। और ट्रांसलोकेशन 14 और 18 यहाँ पे फॉलिकुलर लिम्फोमा, यहाँ पे BCL2। और ट्रांसलोकेशन जो है आपका T8 और 14 जो है आपको बर्किट लिम्फोमा के केस में CMY में देखने को मिलेगा। देखिए CD10 पॉजिटिव और यहाँ पे CD19 पॉजिटिव आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे B सेल मार्कर के केस में। यहाँ पे CD3 पॉजिटिव आपको T सेल मार्कर, यहाँ पे माइलो परऑक्सीडेज जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MPO बोलते हैं, ये क्या है, माइलॉइड लाइनेज मार्कर। देन यहाँ पे टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेज की बात करें, ये आपको हेरी सेल ल्यूकीमिया के केस में देखने को मिलेगा। उसके बाद स्मथ सेल की बात करें, ये आपको यहाँ पे CCL के केस में, और स्टेरी स्काई अपीयरेंस आपको यहाँ पे बर्किट लिम्फोमा के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने एक इमेज दिया है कि जितने भी स्टेरी स्काई अपीयरेंस होते हैं सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए MRI में अगर आपको यहाँ पे स्टेरी स्काई अपीयरेंस जो है दिख रहा है, तब आप यहाँ पे न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस का डायग्नोसिस बनाएंगे।
और यहाँ पे अगर यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी पे अगर बर्के यहाँ पे आपको स्टेरिस का अपीयरेंस दिख रहा है तो यहाँ पे बर्केट लिम्फोमा का इंडिकेशन है। अल्ट्रासाउंड पे अगर आपको यहाँ पे स्टेरिस का अपीयरेंस मिल रहा है तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस का इंडिकेशन है। अगर आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे दिख रहा है तब आप डायग्नोसिस बनाएंगे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देन यहाँ पे रोलक्स फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, स्मथ सेल की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपके, ये देखिए ये सब जो है आपके ये स्मथ सेल है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे सीएल के केस में जो है वो देखने को मिलता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे किडनी की, यहाँ पे वायर लूप लीजन की अगर हम बात करें तो ये आपको ल्यूपस नेफ्राइटिस के केस में देखने को मिलेगा। और सब इपिथेलियल हम्प जो है आपको पोस्ट यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में। स्पाइक एंड डोम पैटर्न जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के केस में। और ट्रैम ट्रैक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में। क्लेमेंस्टीन यहाँ पे विल्सन नोड्यूल आपको डायबिटिक यहाँ पे नेफ्रोपैथी के केस में देखने को मिलेगा। ये देखिए ये नोड्यूल्स आपको यहाँ देखने को मिले और ये क्या है आपका फिब्रिन का ये कैप हो जाएगा आपका, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम की, यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम के पैथोलॉजी की, ठीक है। तो इंडोक्राइन के पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ऑर्फेन आई एन जो न्यूक्लियाई है वो आपको पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के केस में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आपको ये वाइट कलर के यहाँ पे देखिए ये सेल्स दिखाई हो रहे थे। यहाँ पे एक कार्टून आता था 90s में, ठीक है, और यहाँ पे एनी करके, ठीक है, तो उसकी आंखें जो है वो वाइट थी, तो उसी के बेसिस पे जो है ये क्या ऑर्फेन आई जो है न्यूक्लियाई आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के केस में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सेमोमा बॉडीज की, तो ये आपको पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, मेनिंजियोमा और यहाँ पे सीरस सिस्ट एडिनोमा के केस में। यहाँ पे देखिए हमने जितनी भी सेमोमा बॉडीज होती हैं सबका यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है, इसको आप याद कर सकते हैं PSM का स्क्वायर। ये आपको पैपिलरी कार्सिनोमा में, प्रोलैक्टिनोमा में, यहाँ पे सोमेटो स्टेटियोमा में देखने को मिलेगा, सीरस ओवेरियन ट्यूमर में, मेसोथेलियोमा में और यहाँ पे मेनिंजियोमा के केस में देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे एमिलॉइड स्ट्रोम इन थायराइड की अगर बात करें तो ये आपको मेडुलरी कार्सिनोमा के केस में देखने को मिलता है, कैल्सिटोनिन। पिट्यूटरी एडिनोमा की बात करें जो कि क्या है मोस्ट कॉमन प्रोलैक्टिनोमा होता है। और एडिनल कॉर्टेक्स कार्सिनोमा में आपका DHEA का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और यहाँ पे विरलाइजेशन भी जो है वो देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे CA125 जो है ये किसका मार्कर है, मार्कर फॉर यहाँ पे इपिथेलियल यहाँ पे ओवेरियन कार्सिनोमा का। यहाँ पे साल एक्जेनर बॉडी आपको ग्रैनुलोसा सेल यहाँ पे ट्यूमर में देखने को मिलता है। उसके बाद जो है यहाँ पे रैंकिस क्रिस्टल आपको लेडिक सेल ट्यूमर में देखने को मिलेगा। और शीलर डुअल बॉडी जो है आपका यॉर्कशैक ट्यूमर में AFP मार्कर। देन यहाँ पे स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस जो आपको हाइड्रेटेड फॉर्म मोल में जिसमें आपका HCG का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ये देखिए आपको स्नोस्टॉर्म जैसा अपीयरेंस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म यहाँ पे मोल के केस में। देन CNS एंड मैस्कुलोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रोजेंथल फाइबर की बात करें तो ये आपको यहाँ पे पॉलीसिस्टिक यहाँ पे एस्टियोसाइटोमा के केस में देखने को मिलेगा। सेमोमा बॉडी पहले ही हमने पढ़ लिया यहाँ पे PSM स्क्वायर यहाँ पे मेनिंजियोमा के केस में। और यहाँ पे GPAF यहाँ पे फैफ जो है आपको यहाँ पे एस्टियोसाइटोमा के केस में देखने को मिलेगा। IDH1 and 2 का म्यूटेशन बेटर प्रोग्नोसिस इन यहाँ पे ग्लायोमास में जो है वो देखने को मिलेगा। कॉडमैन ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑस्टियो यहाँ पे सार्कोमा, तो ये देखिए एक तरह का ये ट्रायंगल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये आपका कहाँ बनता है, ऑस्टियोसार्कोमा के केस में। यहाँ पे ओनियन स्किन यहाँ पे पेरिस्टियल रिएक्शन ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इरविंग सार्कोमा जिसमें आपका ट्रांसलोकेशन होता है 11 और 22 का, ठीक है। तो यहाँ पे ओनियन पील अपीयरेंस इरविंग सार्कोमा, तो यहाँ पे देखिए ऐसे ओनियन पील का ऐसे अपीयरेंस, तो देखिए यहाँ पे ओनियन पील है ना, तो ऐसा अपीयरेंस जो है आपको यहाँ पे बोन में देखने को मिलेगा जब उसकी हम क्लासिकल रेडियोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे तो। देन यहाँ पे रेब्डोमायोमास की अगर हम बात करें जो कि क्या है मोस्ट कॉमन कार्डियक ट्यूमर है किसमें, यहाँ पे बच्चों में। देन S100 पॉजिटिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेलानोमा और सैनोमा के केस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे HMB यहाँ पे 45 पॉजिटिविटी की बात करें ये आपको मैलिग्नेंट मेलानोमा के केस में देखने को मिलेगा। और पास पॉजिटिव
डायस्ट्रेस रेजिस्टेंट इंक्लूजन जो है आपको यहाँ पे विप्पल डिजीज़ के केस में देखने को मिलेगा। तो ये था आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स एंड बज़वर्ड फॉर पैथोलॉजी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।